अच्छा, जिस तरह कोई अब्बा या अम्मा फ़ोन करके नहीं बताते अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कि मुबारक हो हमारे घर काका पैदा हुआ है, बैन ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को बता रहे हैं कि बहुत मुबारक हो, यूएई ने इस साल $2 अरब का कर्ज़ रोल ओवर कर दिया है। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्या कभी कोई ऐसा साल, कोई ऐसा वक्त आएगा शहबाज शरीफ साहब, जब आप हमें ये बताएंगे कि मुबारक हो हमने यूएई का $2 अरब वापस कर दिया है, या चलो ₹1 ही वापस कर दिया, या किसी भी और मुल्क का ₹1 वापस कर दिया? कर्ज लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। इस तरह क्या मुल्क कौम तरक्की कर जाएगा और चांद पर पहुंच जाएगा? एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाएं, टैक्स नेट में इजाफा ना करें, रेमिटेंसेस में इजाफा ना करें, कोई अच्छा काम बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट बढ़ाने वाला, दोस्त मुल्कों का ट्रस्ट बढ़ाने वाला ना करें। दावे करते रहें SIFC बना दी है, दावे करते रहें कि पजो पजो पढ़ लो यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आती नहीं, आती है तो रिकोडेक जैसे मंसूबों में आ जाती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम के एसेट्स हैं और वो पाकिस्तानी कौम के आइंदा आने वाले सालों में मुस्तकिल रोज़गार का और ज़रिया होना चाहिए, मुस्तकिल आमदन का ज़रिया होना चाहिए। लेकिन जो सोने की कान है वो आप दोस्त मुल्कों को फ़रोख्त कर रहे हैं उसके शेयर्स, और जो PIA, जो स्टील मिल, जो आपके सफ़ेद हाथी जो पूरे कौमी ख़जाने को चाट रहे हैं दीमक की तरह, वो ना तो आपसे किसी मुल्क को, किसी इदारे को, किसी बिज़नेस कम्युनिटी को आपसे फ़रोख्त भी नहीं हो पा रहे। उनकी हालत में बेहतरी तो ज़ाहिर है आप करने के काबिल हैं ही नहीं, कोई भी हुकूमत उनकी हालत में अब शायद बेहतरी नहीं कर सकती, लेकिन ना आपसे वो इदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ना आपसे बीमार कोई और बीमार सनत चल रही है, ना आपसे बिज़नेस कम्युनिटी को बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दिया जा रहा है, ना आप आवाम को कोई बिजली सस्ती फ्राहम करने में कामयाब हो रहे हैं, ना आप कोई मुर्गी, आटा, चीनी, चावल, दाल के रेट कम करने में कामयाब हो रहे हैं। हर शोबे में आप ना सिर्फ ये कि नाकाम हैं, बल्कि अब आप दोस्त मुल्कों से कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और वो कर्ज वापस ज़ाहिर नहीं होने, जिसकी वजह से मुल्क में अफरात ज़र और मज़ीद महंगाई के ही खदशात हैं। अब ज़ाहिर है जब कभी भी UAE को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि बस अब कर्ज हम रोल ओवर नहीं करेंगे, तो फिर वही डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो हमेशा मौजूद रहेगा ना। देखिए ना, आप कहते हैं हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, आज UAE कह दे कि नहीं मैंने तो अपने $2 अरब लेने हैं, हमारे पास तो नहीं है ना, हम वो कहाँ से देंगे? हम नहीं दे सकेंगे तो हम एक्सटर्नल पेमेंट्स के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नोट छाप कर वो पैसे UAE को दे देंगे तो फिर अफरात ज़र हो जाएगी, फिर रुपया गिर जाएगा। तो ये जो बात है कि हमने डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टाल दिया, तो वो वक्ती तौर पर तो टाल दिया, एग्रीड, लेकिन मुस्तकिल तौर पर टालने का तो आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं है ना। सऊदी अरब, UAE, चाइना अगर हर साल आपके कर्ज रोल ओवर ना करें, अगर IMF हर 6 माह बाद आपको अगली इंस्टॉलमेंट ना दे दे, तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो सर पर ही मौजूद है। तो आखिर आपने बेहतर क्या किया है?